ओम नमः शिवाय। महादेव के प्रिय भक्तों, धर्म भाव चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी का श्रवण करेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुना। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ना अशुभ होता है। इसलिए इस कथा को पूरा समय दे। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण आज आप समझेंगे। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। उसका नाम आरती था। जवानी में ही आरती का पति उसे छोड़कर चल बसा था। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर आ गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी और पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर बहुत दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई है और रोए जा रही है। यह देखकर उसको दया और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इसी स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत कहता है, स्वामी मेरी गलतियों को क्षमा करना, मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और भी कोई नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना किसी मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में न कोई क्षण घटा सकता है और न कोई बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना उसे जीवन नहीं दे सकते हैं और न समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगना होगा। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया और धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। धरती लोक का एक नियम भी है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नंगा ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था।
रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन इस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल जरूर खरीदे और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास न कोई घर है और न कोई परिवार और न ही कोई भोजन का साथ है। तब मोची बोला, है भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगे और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसे क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम से किया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहाँ तक के राजा महाराजा भी उसे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से वह देवदूत उसके घर आया था उसकी तो किस्मत चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी खाल के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह खाल बड़ा कीमती है, तुम ठीक से जोड़ी जूते तैयार करना और यह खाल खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात याद रखना, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कह कर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो जटिल से जटिल सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दिया। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और वह मेरे पूरे घर वाले को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया है। और बोला, मोची भाई कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ का प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 वही लड़कियां हैं, वही जिनकी की मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा था और ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई है। देवदूत बोला, लगता है अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम पड़ रही है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, इनको मैंने अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनको बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर इस समय उनकी माँ नहीं मरती तो यह आज हमारी और दरिद्रता में नहीं पड़ी रहती है। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहली की मूर्खता को सोच सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ।
देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियाँ जूते के नाम देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया, क्योंकि इनके पिता का पहले से ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े की एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। दूसरी बार जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। तीसरा, उस समय राजा के बारे में बता रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता है। पर कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं जो हम देख नहीं पाते, और वह जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा होता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते रहते हैं। हम उस अच्छे के लिए नहीं देख पाते हैं जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है, ताकि उन पर दुख आता रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो धर्म भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।